अगर गुनाह किया है तो जेल जाना पड़ेगा, तो उस समय तो आप जयकारा लगा रहे हैं। पूर्णिया के मामले का एफआईआर की कॉपी है, आप पर भी आरोप लगे हैं, उसका भी नजारा दिखाएंगे हम आपको। है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, यूएसपी, और दूसरी ओर विपक्ष के नेता का यूएसपी है फॉल्स प्रोपेगेंडा, गलत प्रचार। यही बेसिक अंतर है। अब तथाकथित अठमा नौमा पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे बन जाएगा भाई? नमस्कार, मैं हूं विशाखा और आप देख रहे हैं गणादेश बिहार। कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था जिसमें नीतीश सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी थी। नीतीश सरकार को महाजंगल राज से लेकर सत्ता सुख भोगने वाली सरकार तक कह डाला था, जिसके बाद आज नीरज कुमार जो जदयू के नेता है, एमएलसी है, उन्होंने पलटवार किया है अलग अंदाज में। तेजस्वी यादव का एक फोटो उन्होंने जारी किया है जो बिट्टू सिंह के साथ है, जो बिट्टू सिंह AK-47 के साथ गिरफ्तार किए गए थे, आरोपों के साथ गिरफ्तार किए गए थे। आपको बता दें, राजद में तेजस्वी यादव ने खुद उन्हें शामिल किया था, ये कहना है नीरज कुमार का। और नीरज कुमार ये भी कह रहे हैं कि जब राजद खुद ऐसे लोगों के साथ काम कर दी है तो किसी और पर कैसे आरोप लगा सकते हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। आज कि कम से कम जब भी आरोप लगाइए तो गंभीरता के साथ लगाइए। पुलिस अपना जांच करेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, चाहे वो कितना बड़ा कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो। अगर गलत करेगा तो जेल जाएगा, कोई बचाने वाला इस बिहार में नहीं है। और तेजस्वी यादव, आपको तो मालूम है ना, ये मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी जब आप राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, आपके दल के विधायक पर आरोप लगा, आप बड़े राजनीतिक दल थे, आपके समर्थन से सरकार चल रही थी। हमने कहा कि नहीं, ये कबूल नहीं है, अगर गुनाह किया है तो जेल जाना पड़ेगा, तो उस समय तो आप जयकारा लगा रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है। आज क्या हो गया है आपको? हमने कभी समझौता किया इन सवालों पर? ये बिहार की जनता भी 16 वर्ष से जानती है। और ये एफआईआर की कॉपी है, पूर्णिया के मामले का एफआईआर की कॉपी है, आप पर भी आरोप लगे हैं, उसका भी नजारा दिखाएंगे हम आपको। यह आरोप क्या कहता है? यह आरोप लिखता है कि राजनीतिक रंजिश है, मेरे लोकप्रियता से घबरा गई थी, रोज रोज इस ढंग की साजिश कर रही थी। 120B, अगर कोई साजिश करेगा तो 120B लगेगा। कारण क्या बताया गया? राजनीतिक रंजिश। ये एफआईआर कहता है, ये हम नहीं कहते हैं। ये जो एफआईआर है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हमको कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले का। हम तो लीगल इन्वेस्टिगेशन समझते हैं पुलिस करती है, लेकिन चूंकि आपने ये करने का दावा किया है तो आप पर भी आरोप लगे हैं तेजस्वी यादव। लॉ, कानून का राज, यूएसपी, और दूसरी ओर विपक्ष के नेता का यूएसपी है फॉल्स प्रोपेगेंडा, गलत प्रचार। यही बेसिक अंतर है। और स्वाभाविक रूप से विपक्ष को अपना अधिकार प्राप्त है, वो मुद्दों को जनता की अदालत में आपके माध्यम से जनता के बीच ले जाए। लेकिन मैं बदलते दौर में देख रहा हूं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, जिनको राजनीतिक पर्यटक कहा जाता है, आज वो एक नई भूमिका में आ गए हैं। और नई भूमिका उनकी है, अब हम लोग जो इतना, आप तमाम लोग इस बात के गवाह है, जानकारी आपको है कि भाई पुलिस केस का इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब आजकल ही नया दौर में आ गए हैं, अब पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए हैं। पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एगो नया दायित्व ले लिया इन्होंने। तो तेजस्वी यादव, मालूम है ना आपको, इसके लिए भी पात्रता है, एबिलिटी होता है कि कौन बन सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कोई क्राइम होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा।
अब तथाकथित 8वां 9वां पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे बन जाएगा भाई? उसके लिए तो ग्रेजुएट होना आवश्यक है, मिनिमम ग्रेजुएट होना, तब ना दरोगा की बहाली में परीक्षा में पास कीजिएगा। उसके बाद आप अपना मामले को आप जांच उच करने का आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा पुलिस मैनुअल के अनुसार। और वकील है ये नहीं है, उसके लिए LLB के लिए ग्रेजुएट की डिग्री माना जाता है, इक्विवेलेंट की दोनों पात्रता आपके पास नहीं है। इसीलिए अनर्गल प्रलाप आप करते रहते हैं, बोलते कि दबाव में सरकार काम कर रही है। दबाव में सरकार हमारा काम करती है। हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी पर कोई दबाव चला सकता है? हाँ, आप दबाव में है तेजस्वी, आपके ऊपर बहुत परेशानी, आपको परेशानी का राजनीतिक वज्रपात आपके शरीर पर गिरा हुआ है। तारापुर हार गए, कुशेश्वर स्थान हार गए, अब बच्चा कुचा था फुलवरिया साहब। हालांकि दलिया दाम चुनाव नहीं था, फुलवरिया में भी चारों खाना लालू जी का परिवार चित्त हो गया। तो हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, आपकी बेचैनी को हम समझ रहे हैं। दबाव है आपके ऊपर। अब जब पढ़ते होंगे बचपन से आप दबाव झेल रहे हैं, जब पढ़ते होंगे तो माँ पिता कहते होंगे बेटा हम मुख्यमंत्री रहे हैं, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? 8वें 9वां पास करते तथा करके दूर दबाव रहा। वहां से जब पढ़े तो कहे क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट में खेलने के लिए भेजे तो कहा जाता कि वहाँ एक्स्ट्रा प्लेयर, तो वहाँ दबाव में रहे कि भाई घर में कह रहा है कि तुम रणजी ट्रॉफी खेलो, हम अभी एक्स्ट्रा प्लेयर में है। ये सब दबाव आप झेले हैं। जब आगे बढ़े तो ईडी का दबाव आया, कोर्ट का दबाव आया, भाई का दबाव आया,